और एक जो बड़ी खबर इस वक्त है वो गुजरात के मोरबी से है, जहां पर कल शाम बड़ा हादसा हुआ। यहां मच्छू नदी में बना केबल ब्रिज अचानक से टूट जाने के बाद कई लोग नदी में गिर गए हैं। 3 तस्वीरें उससे जुड़ी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत इसमें अब तक हो चुकी है। जिम्मेदार कौन है, ये लगातार सवाल किया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको उसी हादसे से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर हादसे के बाद की, दूसरी तस्वीर भी हादसे के बाद की है और तीसरी तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की है। मोरबी में मौत वाला ब्रिज किसने बनाया है, सबसे बड़ा सवाल है। कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार इंडिया न्यूज पूछना चाहता है, लेकिन उससे पहले जो अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना है। नेवी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुई है। एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, क्योंकि नदी में का बहाव तेज है और जिस वक्त यहां पर हादसा हुआ कई लोगों के बह जाने की भी आशंका यहां पर जताई गई है, यानी कि कई लोग इस नदी में बह गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन लोगों को ढूंढा जाए। सबसे बड़ी बात यह है इस वक्त चैलेंज जो है वो ये है कि जो लोग बह गए हैं आगे, उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। 6 अलग अलग इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। लोग नदी में गिरे और खुद की जद्दोजहद जो उनकी जिंदगी और मौत की थी वो एक कैमरे में कैद हुई है, क्योंकि पुल टूटने के बाद पुल का जो एक हिस्सा था उससे लटके हुए लोग नजर आते हैं। नेट के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए लोग नजर आते हैं। कल शाम लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच में यह हादसा हुआ था और उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद मच्छू नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है नेवी की टीम और इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज वहां पर मौजूद हैं, जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेज हैं इस पूरे काम को करने के लिए। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन लगातार वहां से बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। ये मौत का पुल बन गया जिसे 5 दिन पहले आम लोगों के लिए खोला गया था। 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। हादसे में 50 से ज्यादा महिलाएं और बच्चों की मौत हुई है। हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। केबल पुल टूटने से कई लोग नदी में गिरे हैं। आपको बता दें पूरी रात यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेवी और इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज की टीम लगातार इस ऑपरेशन को चला रही है। और जैसे ही सूर्य उदय हुआ, ये लाइव तस्वीरें मैं वहां से दिखा रहा हूं आपको मोरबी से, जैसे ही सूर्य उदय हुआ है, क्योंकि रात की वजह से, अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चला दिया गया। आपको ये भी बता रहे कि गुजरात के गृह मंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बेहद करीब से देख और समझ रहे हैं। लगातार कल रात जब से यह हादसा हुआ उसके बाद से ही वहां पर कई सांसद पहुंचे, कई जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे और इसके साथ ही साथ गृह मंत्री लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से लगातार बात की, उनसे हर एक अपडेट लगातार लेते रहे। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मोरबी से ही। पहली और दूसरी तस्वीर, पहली तस्वीर अभी की सीधी लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं मोरबी से, उस मच्छू नदी और जहां पर केबल पुल टूटा उसके बेहद करीब से। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर कल शाम की है, जिस वक्त ये हादसा हुआ और हादसे के बाद लोग अपनी जिंदगी किस तरह से बचा रहे थे। जो पुल के किनारे पर नेट बंदी होती है, उस पुल के किनारे की नेट को पकड़कर लोग ऊपर चढ़ रहे थे। महिलाएं, बच्चे आपको नजर आएंगे, क्योंकि 100 की क्षमता वाले पुल पर 400 से 500 लोग मौजूद थे और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा थी। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कल रेस्क्यू ऑपरेशन किए, पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। अंधेरा होने की वजह से मुश्किल हालात थे, रेस्क्यू ऑपरेशन करना मुश्किल था, लेकिन अब जब सुबह हो गई है तो इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। आपको बता दें ओरेवा नाम की एक कंपनी है जो इस पुल के संचालन को देखती है, मैनेजमेंट को देखती है। पुल मैनेजमेंट कंपनी इसके लिए 12 से 17 रुपए तक चार्ज करती है। पुल पर जाने वाले लोगों को इससे पहले पास लेना होता है, टिकट लेना होता है। और यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 400 से 500 लोग पुल पर पहुंचे, इसकी जानकारी क्या इस कंपनी, इस मैनेजमेंट टीम को नहीं थी, वहां मौजूद अधिकारियों को नहीं थी। दूसरा सवाल कि क्या 400 से 500 लोगों को जाने दिया गया, क्योंकि इसका एक सिस्टम होता है जिससे कि ओवरलोड कभी पुल ना हो। इसके 4 दिन बाद ही पुल टूट गया। आपको बता रहे लगभग 6 से 7 महीने तक इस पुल को बंद रखा गया था, जिससे कि मेंटेनेंस किया जा सके। इंडिया न्यूज ने ओरेवा के एमडी जयसुख को भी फोन किया। हमने लगातार कंपनी जो इस पूरे पुल मैनेजमेंट को देख रही है उसका पक्ष जानने की भी कोशिश की, क्योंकि लगातार सवाल उस कंपनी पर, ओरेवा नाम की कंपनी है, उस पर उठ रहे हैं जिसे 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। लेकिन कंपनी के एमडी की तरफ से फोन नहीं उठाया गया। कंपनी के एमडी का नाम है जयसुख पटेल।
उनको हम लगातार कल रात से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका नंबर स्विच ऑफ है। और चेयरमैन ओरेबा के जो हैं उनसे भी बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। सवाल ये है कि सवालों से आखिर बच क्यों रही है? क्या एक बड़ी लापरवाही कंपनी के स्तर पर हुई? 4 से 5 दिन पहले एक पुल खोला जाता है और 5 दिन के अंदर ही वो पुल धराशायी हो जाता है। सवाल ये है कि 6 महीने के मेंटेनेंस के बाद जब जिस पुल को खोला जाए, ये एक तस्वीर आप देखिए, ये कल के हादसे से 24 घंटे पहले की तस्वीर बताई जा रही है। लोगों की लापरवाही भी बड़े स्तर पर है। जो पास दिया जाता है उस पर लिखा होता है साफ कि 100 लोगों की क्षमता वाला ये पुल है, लेकिन 400 से 500 लोग न सिर्फ मौजूद होते हैं बल्कि पुल को हिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुल के ऊपर केबल्स पकड़कर लोग उसके साथ झूला झूल रहे हैं, उसके साथ मस्ती कर रहे हैं। ये कितना रिस्की है इसका अंदाजा शायद उन्हें था ही नहीं। और यही वजह है कि जब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो सवाल लोगों की लापरवाहियों पर भी उठ रहे हैं। अब एक और तस्वीर आप देखिए, क्योंकि सुबह होते ही नदी के अंदर नेवी और गरुड़ कमांडोज रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर शुरू कर चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेवी और एयरफोर्स की टीम इस वक्त मौजूद है। यह एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौतों की खबर आ चुकी है और 400 से 500 लोग ऐसे थे जो इस पुल पर मौजूद थे। आपको नजर आएगा कि किस तरह से ये तस्वीरें जो हैं वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के मोरबी से, जहां पर नेवी और एयरफोर्स की टीम मौजूद है। लगातार युद्ध स्तर पर यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूरी नदी को खंगाला जा रहा है, क्योंकि नदी का बहाव तेज है। बड़ी बात यह है कि जो लोग इसमें गिरे होंगे वो कई किलोमीटर दूर जा चुके होंगे और उनको रेस्क्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बीते वक्त के साथ, हर बीते मिनट और घंटे के साथ जिंदगी की उम्मीद कम होती जा रही है। नेवी और एनडीआरएफ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं और एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रखे हैं। ये पुल करीब 6 महीने से बंद था। मेंटेनेंस के नाम पर इसे बंद किया गया था। 2 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगाई गई थी मेंटेनेंस के लिए। ये तस्वीर आप देखिए, नेवी और एयरफोर्स की लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब पूरी कमान नेवी और एयरफोर्स ने अपने हाथों में ली है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड फोर्सेज हैं जो कि इस तरह से नदी को खंगाल सकती हैं और बेहतर तरीके से इक्विप्ड हैं, जो कि नदी के अंदर से लोगों को रेस्क्यू करने में इक्विप्ड होते हैं। तो ऐसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेवी और गरुड़ कमांडोज जो कि स्पेशलाइज्ड फोर्सेज हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, उनको यहां पर डिप्लॉय किया गया है और तेजी से यहां पर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैत्री कार्यक्रम आज था जो उन्होंने रद्द कर दिया है और संभवतः आज हो सकता है कि मोरबी प्रधानमंत्री जाएं हालातों को देखने के लिए। जो गुजरात के गृह मंत्री हैं वो ऑलरेडी कल रात से यहां पर मौजूद हैं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहद करीब से देख रहे हैं। हर्ष सांघवी जो गुजरात के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा कल शाम लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच में यह हादसा हुआ और उसके बाद से लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है और लगातार एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है। हादसे के ऊपर कई ऐसे सवाल हैं जो इंडिया न्यूज खड़े करता है। सवाल यह है कि लापरवाही आखिर किसकी थी? सवाल यह है कि क्या इस पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट था? सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों इस पुल पर गए? सवाल यह है कि अगर ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे तो क्या पुल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी कि वहां से लोगों को आगे बढ़ाए, एग्जिट कराए, लोगों को वहां से हटाए? लोग वहां पर खड़े हुए हैं। लगातार 24 घंटे पहले की जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें लोग पुल पर खड़े होकर पुल को हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक बेहद रिस्की कदम है। ऐसे में पुल के मैनेजमेंट की तरफ से क्यों नहीं रोका गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों की जद में ये बहुत बड़े कारण छिपे हुए हैं कि यह हादसा क्यों हुआ। मोरबी के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा होता है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। एसआईटी गठित कर दी गई है इस पूरे मामले पर। गुजरात सरकार ने हादसे की एसआईटी जांच बिठा दी है। मोरबी हादसे में मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। तो केबल ब्रिज टूटा और केबल ब्रिज टूटने की वजह से अब तक कई दर्जन लोग हैं जो घायल हैं, अस्पतालों में हैं और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन कई दर्जन लोग अभी भी लापता हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरी रात परिजन नदी की तरफ एकटक देखते रहे कि शायद उनकी अपनी नजर आ जाए, क्योंकि लगातार जो अपने लोग हैं उनके और जो लापता हैं उनके हर घंटे हर मिनट के साथ जिंदगी की संभावनाएं कम हो रही हैं और आशंकाएं मौत की बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है कि ये क्योंकि सबसे बड़ी बात यह भी थी कि जैसे ये हादसा कल 6:30 बजे के आसपास हुआ, रेस्क्यू टीम्स जब तक नहीं पहुंची, क्योंकि बेहद त्वरित कार्रवाई की गई, आधे घंटे के अंदर रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंच गई थी और ऐसे में
जो लोग वहां पर लोकलाइट लोग थे, उन लोकलाइट्स ने वहां पर तेजी के साथ लोगों को बचाना शुरू किया। किसी ने रस्सी फेंक कर, जो तैरना जानते थे वो तैरकर अंदर गए और लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या थी लोगों की जो डूब रहे थे और उन्हें निकालना बहुत मुश्किल था। कुछ लोगों को बचाया गया, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या थी जिन्हें नहीं बचाया जा सका। सुधीर रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, अभी की स्थिति क्या है ये समझना चाहूंगा समय सबसे पहले। अभी सबसे पहले तो ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब टीम है, प्रशासन भी मौजूद है, चीफ मिनिस्टर भी यहाँ गुजरात में है। लेकिन करीब जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी से बात करते हुए ये पता चलता कि 130 से ज्यादा डेड बॉडी गिने गए हैं। आधिकारिक तौर पर ये अभी मतलब में फिगर नहीं दी गई है, बट मोर देन 130 वो डेड बॉडी निकाली गई है और भी ज्यादा डेड होने की आशंका है। प्रेस से बात करने वाले हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन होम मिनिस्टर अभी तक तो बात नहीं की है। बड़ी गंभीर स्थिति है। लोग अपने लेवल पर अपने लेवल पर सेवा कार्य में भी लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है सुधीर, आप कह रहे हैं कि 130 से ज्यादा लोग हैं जिनकी मौत अब तक हो चुकी है। एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो लापता हैं, क्योंकि घायलों की संख्या लगभग क्लियर है। कितने लोग लापता हैं इसकी भी जानकारी है क्या हमें? इसमें ये लग रहा है कि जो भी लोग अलग अलग बात करते हैं, लेकिन नदी ज्यादा डीप नहीं थी, 5 से 6 फुट डीप थी, लेकिन जो बीच के अंदर जो डेप्थ थी वो ज्यादा थी। लेकिन अंदर पथराव जमीन है। पथराव जमीन की वजह से कहीं कहीं जो डेड बॉडी को जो ज्यादा इंजरी है वो डेथ हो गई है। और जहाँ कीचड़ है उस तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन हो, क्योंकि लोगों ने बचने के लिए काफी कुछ कोशिशें की थी। तो मुझे लगता है कि ये जो मिलने वाले लोग 170 से ज्यादा रेस्क्यू किए गए, वो प्रशासन कह रहा है 170 ज्यादा है और 130 डेड बॉडी, तो 300 लोग हो गए। लेकिन और करीब 100 लोग की अभी भी जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बट चौका फिगर नहीं कह सकते अभी। अभी वहां पर क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स डिप्लॉय की गई है, नेवी वहां पर पहुंची है और सुबह हो चुकी है। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सुबह हो चुकी है। अंधेरे की वजह से मुश्किल हालात होते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को करना, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पर नदी का मामला हो या जंगल का मामला हो। अभी नदी को खंगाला जा रहा होगा। नेवी और एयरफोर्स के पहुंचने के बाद किस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है और कितना रेस्क्यू ऑपरेशन अभी बचा हुआ है? दिन होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सहूलियत आई है, क्योंकि रात को ज्यादा दिक्कत थी। फिर भी सर्च लाइट और लाइट का पुख्ता इंतजाम करने की सब कोशिशें की गई थी। लेकिन दिन होने के बाद अभी उम्मीद ज्यादा बढ़ती है कि शायद कुछ घंटों के अंदर हमें ज्यादा जानकारी मिले, डेड बॉडी मिले, क्योंकि डेड बॉडी की अपनी नेचुरल स्थिति ये होती है कि वो तैर के ऊपर आ जाती है। लेकिन अंदर कीचड़ के अंदर फंसी हुई है, या तो इसकी वजह से डेड बॉडी ढूंढने में बड़ी मुश्किल आ रही है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटता हूं। 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है कल रात की, जिस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था और ब्रिज पर लोग फंसे हुए थे, उन्हें निकालने की लगातार कोशिश की जा रही थी। 177 से ज्यादा लोगों का आंकड़ा अभी तक हमें मिला है जो जिन्हें बचा लिया गया है, जो मामूली तौर पर घायल हुए। जिस बात की जानकारी अभी सुधीर दे रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि क्योंकि जो नदी है वो ज्यादा डीप नहीं थी, लेकिन बहाव था और नदी के नीचे की स्थिति को अगर आप समझेंगे, नीचे पथरीला हिस्सा है नदी के नीचे, तो यानी कि जब लोग ऊपर से नीचे गिरे हैं तो पत्थरों पर टकराने की वजह से ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। लेकिन अभी नदी को खंगाला जा रहा है और नदी के कई किलोमीटर आगे तक ही खंगाला जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लोग बहकर वहां तक पहुंचे हों। एक बड़ा अपडेट मुझे मिल रहा है, मोरबी हादसे में मरने वालों की तादाद 140 के पार हो गई है। 140 लोगों की मौत की खबर अब तक मिल चुकी है। नदी से लगातार शव निकाले जा रहे हैं, क्योंकि नदी में अंदर पथरीली जमीन है, पथरीला नीचे पत्थर हैं और यही वजह है कि लोग ऊपर से गिरे तो उस वक्त पत्थर पर टकराने की वजह से एक के ऊपर एक लोग गिरे, इस वजह से ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। मोरबी का पुल काल बना, 140 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है और लगातार तीनों सेनाओं की टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन कर रखी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इस वक्त पूरे इस ऑपरेशन को संभाले हुए हैं और जल्द से जल्द वहां पर राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
संभावना बेहद कम है, आशंका बहुत ज्यादा है उन लोगों की जो लोग अभी लापता हैं, उनकी मौत की है। जतिन रावल इस वक्त मेरे सहयोगी मोरबी के उसी जगह से मेरे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, तस्वीरें दिखाकर मुझे बताइए रेस्क्यू ऑपरेशन कितना तेज कर दिया गया है, क्योंकि सुबह हो चुकी है, दिन निकल आया है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया होगा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। मैं आपको दृश्य जो है वो सीधे दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन जो यहाँ पे जो शुरू किया गया है, आप देख सकते हैं काफी तेजी से जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि हालांकि जब ये जो घटना जो घटित हुई है शाम को 6:30 बजे के आसपास हुई है तकरीबन। अगर सूत्रों के यहाँ पे जो स्थानिक सूत्र है उनकी अगर बात माने तो तकरीबन 131 से 32 जितने लोगों की जो है मौत जो है इसमें हुई है। यानी कि बहुत बड़ी ये घटना जो है मोरबी के मच्छू नदी के ऊपर जो ये ब्रिज बना हुआ था, हैंगिंग ब्रिज था, उसके ऊपर ये जो घटना है ये घटित हुई है। अगर बात करें तो अभी भी जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, साथ ही साथ जो स्थानिक प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, सभी जो है इसमें जुटे हुए हैं। सीएम भी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ गृह राज्य मंत्री जो है हर्ष संघवी, वो अभी 2 या 3 मिनट के अंदर जो है प्रेस को संबोधित करने वाले, और उसके बाद जो है ऑफिशियल जो आंकड़ा है जो मौत का वो सामने आएगा। लेकिन ये बात तय है कि जो भी आंकड़ा आएगा दिल दहला देने वाला होगा, क्योंकि जिस तरह से जो रात को जो दृश्य जो सामने आए थे काफी दिल दहला देने वाले दृश्य थे। छोटे बच्चे थे, उसमें महिलाएं थी, युवान थे, वृद्ध थे। आप देख सकते हैं अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन जो है जारी है, क्योंकि अभी भी कुछ जो लोग हैं वो लापता है। जतिन, आप मौके पर मौजूद हैं, मुझे जानना है कि कितने लोगों के लापता होने की खबर है, क्योंकि 177 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, 140 लोगों की मौत की खबर है, तो ये आंकड़ा लगभग 300 के पार पहुंच जाता है। ऐसे में 400 से 500 लोगों के होने की संभावना कही गई थी कि उस वक्त वहां पर थे, यानी कि 100 से 150 लोगों का आंकड़ा अभी मोटा मोटा रफली निकल कर आता है, जो जिनकी अभी जानकारी नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो ऑफिशियल जो आंकड़ा जो है जो ब्रिज के ऊपर जो लोग थे उनका जो बताया गया है वो 450 के आसपास बताया गया है। लेकिन अगर स्थानिक लोगों की अगर बात मानते हैं तो वो आंकड़ा तकरीबन 600 से ऊपर पहुंचता है। जिस तरह से टिकट की जो बिक्री हुई थी तो कुछ लोगों ने बताया कि तकरीबन 650 से भी ज्यादा जो है टिकट की जो है बिक्री हुई थी उसी टाइम पे। यानी कि अगर बात माने अगर स्थानिक लोगों की तो तकरीबन ये आंकड़ा जो है इससे भी बढ़ सकता है। और इसीलिए जो है सर्च ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि अभी भी शुरू है, क्योंकि लापता लोगों की जो आप बात कर रहे हैं तो 300 नहीं लेकिन वो ज्यादा भी हो सकते हैं इसमें, और अभी भी जो है कुछ भी कहा नहीं सकता। मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है और लापता जो लोग हैं उनका आंकड़ा भी बढ़ सकता है। अभी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कब तक किया जाएगा, पहला सवाल। दूसरा, क्योंकि एयरफोर्स और गरुड़ कमांडोज के साथ नेवी वहां पर है, तो बेहद स्पेशलाइज्ड फोर्सेस वहां पर अभी मौजूद हैं। क्या ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि नदी के बहाव के साथ कई किलोमीटर आगे तक जो लोग डूबे हैं वो बहकर गए होंगे, तो न सिर्फ इस जगह पर घटना स्थल पर बल्कि कई किलोमीटर आगे भी जो भी आगे बैराज पड़ता होगा वहां पर भी जाल लगाकर रोका जाए और वहां पर भी छानबीन की जाए कि कुछ लोग क्या वहां पर भी गए हैं। तो क्या ये तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं आपको कि आगे भी रेस्क्यू टीम्स गई हों, वहां पर भी गोताखोर लगातार रेस्क्यू कर रही हों या फिर सर्चिंग कर रही हों? जी बिल्कुल, यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जो एक बैरेज है वहां पर भी जो है जाल लगाया गया है, लेकिन वो यहाँ से काफी दूर है तो हम आपको सीधे उसके दृश्य नहीं दिखा सकते। लेकिन वहां पर बिल्कुल वहां पर जाल लगाया गया है और वहां से भी तकरीबन 7 से 8 लोगों को निकाला गया। यानी कि आशंका ये भी है कि कुछ लोग जो है बहाव के साथ जो है अंदर भी बह गए और वहां पे जो है वहां पे भी टीम लगी हुई है, अभी भी वहां पे भी सर्च ऑपरेशन शुरू है। यानी कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कहां तक लोग इस बहाव में जो है बह के गए होंगे। जतिन, मुझे ये बताइए, ये जो घटना स्थल है कितनी गहरी यहाँ पर नदी है? अगर मैं मिड की बात करूं, अगर मैं बीच की बात करूं, नदी कितनी गहरी है? और जानकारी यह है कि नदी के नीचे का जो हिस्सा है वो पथरीला है और ज्यादातर लोगों की मौत इसी वजह से हुई क्योंकि वो पत्थर पर गिरे हैं, चोटें बहुत गंभीर आई और देर तक वो वहां पर रहे। जी बिल्कुल, अगर बात करूं तो जिस तरह से अभी की जो नदी की जो गहराई है अगर बात करें तो 14.5 से 15.5 फुट तक की इसकी जो है गहराई है। साथ ही साथ इसमें जिस तरह आपने बताया इसमें पत्थर काफी मात्रा में है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ब्रिज जो बीचों बीच में से टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं लाइव दृश्य आपके सामने।
जो बीच मैं आपको यहाँ पर जतिन रोकूंगा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। अनेक लोको એ બ્રિજ પર રવિવાર હોવાના કારણે પોતાના પરિવાર જોડે ફરવા આવેલા હતા। 6:30 વાગે આ ઘટના બની। 6:45 થી મોરબી શહેરની ફાયર બ્રિગેડની ટીમ, એમ્બ્યુલન્સ, 108 ડોક્ટરોની ટીમ, સરકારી તંત્ર સ્થળ પર પહોંચી ગયેલું હતું। મોરબી શહેરના નાગરિકોએ બી સરકારી તંત્ર જોડે મળીને તાત્કાલિક આ રાહત કામગીરીમાં જોડાઈને લોકોને બચાવવા માટેની કામગીરી શરૂ કરી લીધેલી। 6:50 થી જ હોસ્પિટલમાં આ નાગરિકોને પહોંચાડવામાં આવેલા હતા અને ખાસ કરીને તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક માત્ર સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ નહીં પરંતુ શહેરની તમામ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોને આ દુર્ઘટનામાં જે કંઈ લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક ઈજા પામેલા હોય એવા લોકોને તાત્કાલિક સારવાર મળે અને એની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી હતી। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेले आजूबाजूना तमाम जिल्लाना कलेक्टरश्रीओने अने खास करीने राजकोट कलेक्टर म्युनिसिपल कमिश्नर ने तात्कालिक सूचना आपेली। मोरबीमां ज छे। देशना गृहमंत्री आदरणीय श्री अमितभाई शाह साहेबे आखी रात वहेली सवार सुधी आ बचाव कामगीरीનું નિરીક્ષણ અને તમામ પ્રકારની મદદ અને ત્યાંથી જે આની જાણકારીઓ લીધી અને આના માટે તમામ પ્રકારની મદદ પહોંચાડવામાં મદદગાર થયા। हॉस्पिटल्स में सभी प्रकार की तैयारियां करने की सूचना दे ली थी। मोरबी के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सरकार द्वारा सूचना मिली थी कि अस्पताल में कोई भी पेशेंट्स यहाँ से लाए जाए, उनकी ट्रीटमेंट तात्कालिक चालू किया जाए, उसकी जो भी कुछ प्रोसीजर होगी वो सरकार द्वारा की जाएगी। मोरबी की प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सभी डॉक्टर्स एट द मोमेंट ये व्यवस्था में लग गए थे और कई पेशेंट्स की अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है। पेशेंट्स को ज़रूरत लगे तो राजकोट किस प्रकार से ले जाए उसके लिए भी व्यवस्था बना ली गई थी। साथ में ये पूरे विषय की गंभीरता देख के मुख्यमंत्री श्री ने कल अहमदाबाद से निकलते हुए एक हाई पावर कमेटी की रचना की थी और हाई पावर कमेटी की रचना के साथ ही उनको रात को 2 बजे तक सबको अलग अलग शहर जिले में ये लोग पोस्टेड है। सभी अधिकारियों को कहा गया था कि रात को 2 बजे तक मोरबी में रिपोर्टिंग करना है। पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। सर मौत का आंकड़ा आ संपूर्ण मैं तमने कहूं ए प्रकारे रात्रे 2 वाग्या सुधी पहला आखू तंत्र बचाव कार्य में हतुं। बचाव कार्य जोड़े जोड़े ट्रीटमेंट में हतुं। परिवारजनों ने एमना स्वजनों जल्दी थी घरे पहुंची सके ते माटेनी व्यवस्था में हतुं। रात्रे 2 वाग्याथी आनी तपास अने एनी कामगीरी चालू थई छे। हवे पछीनी माहिती तमने
હવે પછીના બુલેટિનની અંદર એની માહિતી આપવામાં આવશે કે કોણ કોણને અને કઈ રીતે આની ઉપર અમે આગળ વધ્યા છે। प्रधानमंत्री याद रखते हैं बोला जा रहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था इस ब्रिज का और एनओसी वगैरह की भी जो बात की जा रही है वो नहीं दिया गया था, तो इस चीज के ऊपर क्या कुछ आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन? देखिए ये सभी विषयों को मद्देनजर रख के ही ये फरियाद दर्ज की गई है। ये फरियाद दर्ज करने का मतलब ये है कि सभी विषयों पे एकदम गंभीरतापूर्वक तपास हो और ये तहकीकात के बाद इसमें जो कोई लोग ये विषय के अंदर शामिल हैं उन सभी लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए ही ये हाई पावर कमेटी और एक क्रिमिनल केस दोनों दर्ज किए गए हैं। ગોરેવા ગ્રુપ જે છે અને સવાર કેટલા હતા એવું કઈ સમીક્ષા દરમિયાન સામે આવ્યું? 4 વાગ્યા પછી લગભગ आप तमाम लोगों ने मैं જેમ કહ્યું એ પ્રકારે આપ સૌ લોકો આ ઘટનાના બી સાક્ષી છો, આ ઘટનાના બચાવ કાર્યના બી સાક્ષી છો અને આખી રાત જે પ્રકારે બચાવ કાર્ય ચાલુ હતું આ બચાવ કાર્ય પૂર્ણ થવાની સાથે જ આ કામગીરી તપાસની કામગીરી શરૂઆત થઈ ગઈ છે। બપોરે હું આપને સૌને મળીશ ત્યારે આ વિષયની બી જાણકારી આપને આપીશ। હર્ષભાઈ આવી ભૂતકાળમાં અનેક તપાસ પંચો રચાયા છે તે બાદ યોગ્ય કાર્યવાહી થઈ નથી। મોટી માછલીઓ હંમેશા બચી જાય છે, નાના અધિકારીઓના બલીનો બકરો બનાવી દેવામાં આવશે। 125 મોત થયા છે। આમાં ઉદાહરણ રૂપ દાખલો બેસાડવા માટે રાજ્ય સરકાર શું કાર્યવાહી કરશે? એવા કયા દાખલાની તમે વાત કરો છો? સાહેબ DGVCL માં જે ભૂતકાળમાં સુરતમાં તક્ષશિલા કાંડમાં તમે એમની વિરુદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી આજ દિન સુધી આજે સંપૂર્ણ હાઈ પાવર કમિટી તમારી સમક્ષ છે। અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કે રાત્રે 2 વાગ્યાથી જે કોઈ સેમ્પલ્સ લેવાના હોય, એક બાજુ FSL ની કામગીરી હોય, આ તમામ વિષય પર ગંભીરતાપૂર્વક કામગીરી ચાલી રહી છે। મારું એવું માનવું છે કે તમે સૌ જાગૃત નાગરિકો છો। એક તરફ પહેલા બચાવ કામગીરી પૂર્ણ થઈ જાય પછી આ બધા જ વિષયની જાણકારી આપવા માટે હું આજે આખો દિવસ મોરબીમાં જ છું અને આ સંપૂર્ણ તમારા મનની અંદર જેટલા વિષયો છે એ બધી જ જાણકારી હું આ બચાવ કાર્ય પૂર્ણ થયા પછી તમને આપીને પછી જ હું મોરબી છોડીશ। कितने लोग ब्रिज के ऊपर थे, क्योंकि जिस तरीके से बात आ रही है कि 400 से 500 लोग ब्रिज के ऊपर थे और ये सारे लोग पानी के अंदर गिरे। देखिए जो सही माहिती है वो अभी तक 210 लोगों की आई है और जब बचाव कार्य कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपको फाइनल फिगर देंगे। थैंक यू। नगरपालिका प्रशासन स्टेबिलिटी रिपोर्ट न होવાનું કહીને પલ્લો જાડી લીધો છે તો इसके बाद के बुलेटिन में मैं आपको ये भी माहिती संपूर्ण दूंगा। हर्ष संघवी को आप सुन रहे थे, गुजरात के गृह मंत्री हैं। डिटेल्ड जानकारी उन्होंने इस वक्त दी है। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरह से SIT जांच कल रात ही बैठा दी गई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक बड़े स्तर पर यहां पर एयरफोर्स की टीम, नेवी की टीम को बुलाया गया जिससे कि एक बड़े स्तर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। अभिजीत भट्ट ITV गुजरात के एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत जी, अभी जिस तरीके से हर्ष सांघवी जानकारी दे रहे थे, एक तो बिग हाइलाइट्स इसमें क्या है, वो दूसरा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कितने घंटे अभी और चलाया जाएगा, ये क्या डिटेल जानकारी मिल पा रही है हमें? जिस तरह से गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने जो अभी पत्रकार परिषद को संबोधित किया उसमें साफ शब्दों में बताया कि 5 सदस्यों की एक SIT की रचना की गई, हाई पावर कमेटी की बिठाई गई है और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है चालू कर दी है। FSL भी स्पॉट पे है और वो जो सब लोग मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और साथ ही में उन्होंने ऐसा भी बताया कि दफा IPC की दफा 304, 308 और 114 के तहत जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना है कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है और जो लोग भी जिम्मेदार होंगे उनको ऊपर कड़े से कड़े कदम लिए उठाए जाएंगे और उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी थी। उसको मतलब कि साफ हो जाता है कि जो भी जिम्मेदार है, जिन लोगों की जिम्मेदारी है, ये इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा साफ शब्दों में बता दिया। खास तौर पे जो आंकड़ा बताया उन्होंने तो 132 का आंकड़ा अभी बताया है ऑफिशियली मृतकों का और जो राहत का कार्रवाई चल रही है वो अभी चल रही है और दो अभी फंसे हुए, कुछ जाली जो ब्रिज की जाली है वहां पर फंसे हुए
उसको मलबे को हटाने की कार्रवाई चल रही है। उसको हटाने के बाद वो वहां से 2 लोगों को निकाला जाएगा। उसके बाद आगे और भी तीनों सेना जो अपनी इंडियन नेवी है, कोस्ट गार्ड है और बाकी स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो सब लोग लगे हुए बचाव कार्य में। तो उनका जब सब खत्म हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ऐसा बताया, ऐसी आशा जताई है कि दोपहर तक ये पूरा बचाव कार्य वो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद ताजा जानकारी मिल पाएगी। लेकिन अभी तक जो फिलहाल है, ये इतना बताया कि खास तौर पे जो एफआईआर दर्ज कर दी गई, 3 प्रकार की दफा लगाई है और जो लोग भी जिम्मेदार उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और एसआईटी अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हर एक स्पॉट पे जाके हर एक सैंपल वगैरह लेके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है जी। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना है, एसआईटी इस पूरे मामले पर गठित कर दी गई है। पुल का टूटना एक बड़े स्तर पर लापरवाही है। पूजा इस वक्त हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, इस वक्त के बड़े अपडेट्स आपके पास क्या हैं? इस तरीके से हम सुन रहे थे कि तमाम अपडेट्स दी गई हैं। 132 लोगों की जान जा चुकी है। आप समझ सकते हैं कि ये जो पुल था ये काफी पुराना था, 140 साल पुराना पुल था, 1887 में बनाया गया था और समय समय पर जो है इसकी मरम्मत का काम किया जा रहा था। और जिस ओवेरा कंपनी का नाम सामने आया है उसी कंपनी को जो है इसकी मरम्मत का काम दिया गया था अगले 15 साल के लिए मेंटेनेंस का। लेकिन साफ बात यह है कि यहाँ पर जो है लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको बता दें तुषार, कि इस पूरे पुल की जो कैपेसिटी थी वो 100 लोगों की थी, लेकिन उस वक्त जो हादसा हुआ था करीब 300 लोग वहां पर मौजूद थे। और लंबाई बता दें 765 मीटर की लंबाई है, 765 फुट की जो है इसकी पूरी लंबाई है। और साथ ही साथ अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है 4.5 फुट की है। तो यानी कि बहुत नैरो ये पुल था और लंबाई इसकी काफी ज्यादा था। और ये जो है गुजराती नववर्ष पर खोला गया था। दिवाली की छुट्टी होने की वजह से काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। और लापरवाही सबसे बड़ी तुषार ये है कि जब यहाँ पर लोगों का रश होना शुरू हो गया था वहां पर टिकटों की बिक्री को रोका नहीं गया, यानी कि एक कोई लिमिट तय नहीं की गई थी कि पुल की लिमिट अगर 100 लोगों की है कि अगर वहां पर क्राउड ज्यादा हो तो वहां पर उस क्राउड को मैनेज किया जाए। इसीलिए तो जिम्मेदारी दी जाती है, इसीलिए तो टिकट्स दिए जाते हैं कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को वो इंश्योर करेंगे। मैं आपके पास लौटता हूं, जतिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन रावल, आप क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मैं चाहूंगा कि जरा तस्वीरें दिखाइए कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है। और साथ ही साथ वहां पर बहुत सारे लोग आपको नजर आ रहे होंगे जो अपनों की तलाश में होंगे, अपने लापता लोगों की तलाश में होंगे। अगर संभव हो तो उनसे बात करिएगा। जी देखिए, बिल्कुल जो रेस्क्यू ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आपके सामने है लाइव दृश्य। साथ ही साथ जो आपने बोला कि जिस तरह से लोग जो है अपने परिजनों को ढूंढ रहे होंगे, तो जो हरसंघवी के जो गृह राज्य मंत्री है उनकी प्रेस जो है उन्होंने यहाँ पर रखी थी। यहाँ पर पूरा पुलिस और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम के वो लोग सब यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर सामान्य लोगों का आना वर्जित है और इसीलिए जो परिजन जो लोग है, जो जितने भी लापता लोग हुए या तो अगर किसी की मृत्यु है तो उनके परिजन है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। सामने की बाजू जो ब्रिज का जो छोर है वहां पर जो सामने खड़े हैं वो उनके परिजन है, वो उसकी तलाश में है कि उनके जो परिजन है वो लापता हुए हैं या तो उनकी जो है मृत्यु हो गई है। और रेस्क्यू की टीम जो है आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू जो है अभी भी शुरू है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, नेवी है, गरुड़ जो है वो भी यहाँ पर है। यहाँ से तो कुछ दूरी पर जो है एक जाल बिछाया गया है नदी के अंदर, जिससे भी कुछ अगर लोग हो तो उनको वहीं से जो है जो उनकी लाशें वहां से है वो निकाली जा सके। लोग काफी मात्रा में जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है मिलिट्री के लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, साथ ही सरकार के लोग हैं, मंत्रीगण बहुत सारे हैं, यहाँ के धारासभ्य सांसद सभ्य है, सभी लोग जो है यहाँ पर अभी उपस्थित है। और ये है इसी तलाश में गृह जो राज्य मंत्री हर्षसंघवी उन्होंने बताया। मैं आपके पास लौटता हूँ, अंजलि भी मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो खत्म नहीं हो जाता। बिल्कुल
जब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक वहां पर क्योंकि अब स्पेशलाइज्ड फोर्सेज वहां पर हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अंजलि, स्पेशलाइज्ड फोर्सेज वहां पर मौजूद हैं, नेवी इस ऑपरेशन को अब ट्रीट कर रखी है, इसके साथ ही साथ एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज वहां पर हैं जो कि बेहद स्पेशलाइज्ड फोर्सेज होती हैं। और नदी के क्योंकि कई किलोमीटर के हिस्से को खंगालना जब बहुत जल्दी हो तो मुझे लगता है ये फोर्सेज बहुत जल्दी काम करेंगे। अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि तुषार की ये जो पूरा हादसा है वो कितना बड़ा है, कितना भयावह है। तीनों सेनाओं को लगाया गया है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भी कई टीम्स जो हैं वो वहां पर पहुंची हुई हैं। देर शाम कल रविवार की शाम की पूरा दर्दनाक हादसा हुआ है और रात के वक्त चूंकि अंधेरा हो गया था, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आई हैं। अभी तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कब तक चलेगा ये अभी कह पाना मुश्किल नहीं है। कैजुअलिटीज जो है वो जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, पहले 40 लोगों की मौत होती है, 60 लोगों की मौत होती है, फिर 100 खबर मिली कि 100 लोगों की जान चली गई है और अब जानकारी है कि 140 से ज्यादा यानी कि करीब 150 लोगों की जान जा चुकी है। और लापरवाही बड़े स्तर पर रही है तुषार। लंबाई ज्यादा है इस पुल की लेकिन चौड़ाई बहुत ज्यादा कम है। क्षमता से ज्यादा लोग आखिर कैसे पहुंच गए वहां पर? क्या जो कंपनी है ओरिबा उसके मालिक को नहीं पता कि मौत का मतलब आखिर क्या होता है? एक शख्स की जब जान जाती है तुषार तो कई लोग जो उसके परिवार में होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं, वो प्रभावित होते हैं, टूट जाते हैं। और यहाँ पर मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां देश भर में खुशियां थी, लोग छठ पर्व मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की दर्दनाक खबर सामने आई, रूह कपा देने वाली, जिसके बाद गुस्सा भी, आक्रोश भी है। चूंकि इस हादसे के पीछे की वजह बड़ी लापरवाही रही है। ओरिबा कंपनी सवाल यही है, अंजलि आपने बहुत सही बात कही कि एक वक्त है, ये एक ऐसा वक्त है जब लोगों के मन में दर्द है इस हादसे के प्रति। लगभग 140 से ज्यादा लोगों की मौतों की खबर अब तक आ चुकी है और यह मौत का आंकड़ा भी दुर्भाग्यपूर्ण आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इस बात की आशंकाएं हैं। लेकिन इसी बीच सवाल यह है कि ये किसकी लापरवाही की वजह से हुआ, ये किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही कि ध्यान नहीं दिया गया, ओवरक्राउडेड, ओवरलोडेड वो पुल होता गया, लोग वहां पर मस्ती कर रहे थे। लेकिन ये कंपनी की जिम्मेदारी, उस एजेंसी की जिम्मेदारी थी कि उसके मैनेजमेंट को वो वहां पर दुरुस्त तरीके से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के तौर पर रखता। यह सबसे बड़ा सवाल है। जतिन, पूजा, अंजलि, आप तीनों मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा।